प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिवाली से पहले बड़े तोहफे की बात कर रहे थे और अब जीएसटी साले में बदलाव करते हुए लोगों को बड़ी राहत दे दी। माना जा रहा है कि इस जीएसटी सुधार से घरेलू मांग में तेजी आएगी, लेकिन इसकी कीमत राजस्व हानि के रूप में चुकानी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। वो भी ऐसे समय में जब सरकार का टैक्स कलेक्शन पहले से ही दबाव में है। इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि सरकार के इस जीएसटी तोहफे से सरकार के खातों पर कितना असर पड़ेगा। साथ ही ये जानेंगे कि जीएसटी सुधार देश के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी सुधार की। अभी जीएसटी 1.0 की अधिकांश कमियां दूर कर दी गई हैं। टैक्स स्लैब की संख्या 4 से घटाकर के 2 यानी कि 5% और 18% कर दी गई है, जिसमें 40% टैक्स हानिकारक उत्पादों के लिए आरक्षित है। जरूरी बात यह है कि आम उपभोग की वस्तुओं पर अब कम दरों पर कर लगाया जाएगा, जिससे घरों पर बोझ कम होगा और मजबूत घरेलू मांग का रास्ता मजबूत होगा। जीएसटी परिषद ने व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों को भी आगे बढ़ाया है, जैसे कि पंजीकरण को सरल बनाना, वर्गीकरण विवादों को सुलझाना और उल्टा शुल्क ढांचा हटाना। जीएसटी की नई दरें त्योहारी सीजन से ठीक पहले यानी कि 22 सितंबर से लागू होंगी। सरकार का अनुमान है कि 2023-24 के उपभोग पैटर्न के आधार पर वार्षिक राजस्व 48,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि शुद्ध राजस्व में लगभग 48,000 करोड़ रुपए की कमी आने की संभावना है। 2023-24 के उपभोग पैटर्न के आधार पर शुद्ध राजस्व में लगभग 48,000 करोड़ रुपए की गिरावट आने का अनुमान है। उसी वर्ष के लिए अलग अलग आंकड़े एकत्रित किए गए थे। इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि केवल एक संख्या पर ध्यान केंद्रित करने से पूरी तस्वीर नहीं मिल सकती। माना जा रहा है कि ये अनुमान बहुत ज्यादा नहीं है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अधिकारियों का यह भी तर्क है कि जीएसटी 2.0 के तहत बेहतर उपभोग और बेहतर अनुपालन मध्यम अवधि में इसे नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर देगा। बाकी सकल कर संग्रह वर्तमान में सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा है। इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर संग्रह बजट अनुमान से कम रहे हैं। सुस्त कारोबारी माहौल और कम आयकर स्लैब के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट में अनुमानित 12% की वृद्धि से 4% कम है। अप्रत्यक्ष कर भी बजट अनुमान से पीछे है, जो कमजोर नाम मात्र जीडीपी बढ़ोतरी को दिखाता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राजस्व अनुमान को पूरा करने के लिए कर उछाल सरकार को अनुमानों से लगभग 2 गुना होना चाहिए, जो एक कठिन काम है। जीएसटी दरों में कटौती विकास को पुनर्जीवित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया जा रहा है। आयकर में पहले की गई कटौती के साथ इस कदम का उद्देश्य उपभोग को प्रोत्साहित करना, क्षमता उपभोग में वृद्धि के साथ निजी निवेश को पुनर्जीवित करना और बदले में जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देना है। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार का राजकोषीय मजबूत रिकॉर्ड रहा है और इससे समझौता करने की कोई संभावना नहीं है। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए उसने राजकोषीय घाट का कड़ा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% पर रखा है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर राजस्व कम भी रहा तो केंद्र सरकार लक्ष्य पर बने रहने के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय में कटौती कर सकती है या फिर गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर सकती है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।